गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने आपका जो प्रीवियस लेसन किया साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आपका थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और जितने भी आपके पास एलिमेंट है उनको 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल और आपका मेटलॉइड यानी सब मेटल्स। पहले हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं यानी धातुएं क्या होती हैं, यानी दो सब्सटेंसेस which are good conductor of heat and electricity. They are ductile and malleable and also lustrous. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आपका कॉपर है, आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो ये आपके पास मेटल्स हो गए बेटा। नॉन मेटल्स दो सब्सटेंसेस which are neither be malleable nor be ductile. They are not good conductor heat and electricity and low density are called non metals. जैसे आपके पास ये गैसेस स्टेट के अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका फास्फोरस है, सल्फर है, तो ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स बेटा। आपके पास मेटल्स हो गया यानी धातु होगी, यानी वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता और आघात वैधरता गुण पाया जाता है, जिनका घनत्व अधिक होता है, जो चमकदार होती है, उन्हें बोलते हैं धातुएं। जैसे आपका सोना है, चांदी है, पारा है, तो ये आपके पास धातुएं हैं। अधातुएं होती है वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता और आघात वैधरता गुण नहीं पाया जाता, जिनका घनत्व भी कम होता है, तो उन्हें बोलेंगे अधातुएं। अधातुएं आपके पास ठोस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है और तरल अवस्था में होती है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आपका कार्बन है, तो ये आपके पास है अधातुएं। एक होती है उपधातुएं। वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। Those elements which exhibit both type of property, metal and non-metals, are called metalloids, यानी सब मेटल बोलेंगे उसको। आपके पास जैसे सिलिकॉन है, आपके पास जर्मेनियम है, आपके पास, तो ये आपके पास मेटलॉइड्स है आपके पास, यानी उपधातुएं होती हैं। वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उपधातुएं बोलेंगे। अब हम बात करते हैं जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला बेटा आपका है मैलिबिलिटी, यानी आघात वैधरता गुण। इस धातु को पीटकर हम पतली पतली चादर बना सकते हैं, इस गुण को बोलते हैं आघात वैधरता गुण। यानी all metals are beaten into thin sheet. This property is called malleability. जैसे आपके पास जो गोल्ड और सिल्वर है वो हाईली मैलेबल मेटल। सेकंड बेटा आपके पास डक्टिलिटी, यानी तन्यता। इस सभी धातुओं को हम खींचकर लंबे लंबे तार बना सकते हैं, इस गुण को बोलते हैं तन्यता। जैसे आपके पास सोना चांदी है, ये धातुएं अत्यधिक है, इनमें तन्यता गुण पाया जाता है। यानी डक्टिलिटी क्या होता है कि ऑल मेटल्स आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द हाईली डक्टाइल मेटल्स। तीसरा बेटा आपका है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। यानी सभी धातुएं ऊष्मा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी उनमें उनको गर्म करने से वो गर्म हो जाती हैं, उनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है, तो आसानी से विद्युत धारा उनमें गुजर जाती है। तो जो आपका सोना और चांदी है, जैसे आपके पास ये कॉपर तांबा भी है, वो आपके पास क्या है, विद्युत के सुचालक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी
easily flow from one end to another ends in the metals, and also they are easily heat. So we can say metals are good conductor of heat and electricity. उसके बाद आता है आपका डेंसिटी. All metals have high density except सोडियम पोटेशियम. यानी सभी जो धातुएं हैं उनका घनत्व है वो आपका अधिक होता है, सिर्फ आपका सोडियम पोटेशियम धातुओं को छोड़ करके. उसके बाद आपके पास है लस्ट्रस. ऑल मेटल्स शाइन विद डिफरेंट कलर्स. जैसे आपके पास गोल्ड है, शाइन विद दिस येलो कलर्स, एंड सिल्वर शाइन विद दिस व्हाइट कलर्स. यानी सभी धातुएं किसी न किसी रूप से चमकती हैं. ये सोना है वो पीली चमक से चमकता है, आपका चांदी वो सफेद चमक से चमकती है. तो ये आपके पास हो गया लस्ट्रस. उसके बाद आपके पास स्टेट. ऑल मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी. यानी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सिर्फ पारे को छोड़कर. पारे एक ऐसी धातु है जो आपके पास द्रवस्था मिलता है बेटा आपका. उसके बाद आपका सॉनरस. यानी सभी धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, तो इस गुण को बोलते हैं सॉनरस. ऑल मेटल प्रोड्यूस साउंड. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कॉल्ड एज सॉनरस. तो ये आपके पास बेटा मेटल्स हैं, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा आपके पास.